हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मोटिवेशनल मोमेंटम में फिर से आप सबों को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं, दूसरों के पीछे भागना बंद कर दो। जीवन का सफ़र अनगिनत चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि दूसरों के पीछे भागने से हमें सफलता नहीं दिलाएगा। अगर हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करें तो सीधे रास्ते पर चलना हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आज की कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए जीता था, जिसकी वजह से उसे किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा और इससे वो बाहर कैसे निकला, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के के एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कि वो हद से ज़्यादा दूसरों के पास जाता था, हद से ज़्यादा दूसरों को भाव देता था। कई बार लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। मजाक उड़ने के बाद भी वह चुप ही रहता था। लोग उस लड़के का बहुत इस्तेमाल भी करते थे, उससे अपना काम निकलवाते और एक बार काम निकल जाने के बाद उससे पूछते तक नहीं थे। वह लड़का दिन रात दूसरों के लिए पागल रहता था। बदले में उसके होने या नहीं होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह कभी भी दूसरों को किसी काम के लिए इनकार नहीं कर पाता था और एक बार किसी से मदद मांग लिया तो उससे मना भी नहीं कर पाता था, जिसके परिणाम स्वरूप वह पढ़ाई में भी पिछड़ता जा रहा था। उसके कुछ दोस्त थे जिसके पास वो रोज़ जाता था ताकि वो अकेले में ना रहे और मज़े कर सके। उसके दोस्त बस उसके नाम के लिए पूछते थे। अगर वो होता तो भी ठीक है, नहीं भी होता तो भी ठीक है। ऐसे ही सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। इस लड़के को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि लोग उसका इस्तेमाल सिर्फ काम के लिए ही करते हैं। एक बार उनका काम निकल जाता है तो दोबारा मुझे पूछता तक नहीं है। यह बात उसे अंदर से तोड़ती थी, झकझोरती थी, लेकिन वह उसी का काम दोबारा फिर करता था। उन्हीं लोगों के पास जाता था और अगर उसे कोई बोल भी देता था तो उसे जवाब नहीं देता था। इसी बीच उसका ध्यान न पढ़ाई में लगता और ना ही किसी दूसरे काम में। गलती लोगों की नहीं बल्कि इस लड़के की ही थी, क्योंकि वह 4 लोगों में, उन 4 दोस्तों में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता था। जो साथ नहीं भी होना चाह रहे थे उन्हें भी ज़बरदस्ती अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे बहुत दिन बीतते गया और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सब पूरी तरह से इस बात का एहसास हुआ कोई इस ज़माने में सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह गया है, ना ही उसका वजूद है और ना ही कोई वैल्यू। जिस दिन उस लड़के को एहसास हुआ वो ऐसा मजाक बन चुका है, ऐसे बुरा लगा और वो अकेले बंद कमरे में रोता रहा। अगले दिन वह सब कुछ बदलने की कोशिश करता है। अब वह इतना सस्ता नहीं होना चाहता था कि कभी उसका कोई इस्तेमाल कर ले। अब वो अपने आप को कीमती बनाना चाहता था कि लोगों को इस्तेमाल करने से पहले उसकी औकात याद आ जाए, उन्हें बात करने से पहले अपनी औकात नापने की नौबत पड़ जाए। ये तो शुरुआत थी और शुरुआत में इतनी हिम्मत दिखाना उसके लिए थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन इस बार बात इसके अपने वजूद को मजबूत करने के लिए थी। वह हिम्मत जुटाया, फैसला लिया कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है। अगली सुबह अब वह लोगों को देखना कम कर देता है। उन 4 दोस्तों में पहले जिसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, अब वह वही उसकी कमी खलने लगी। अब वह सिर्फ अपने पढ़ाई पर जोर डालना शुरू कर दिया। फ़ोन को हाथ तक भी लगाना बंद कर दिया ताकि वह भटक ना जाए। अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसको अब कोई काम के लिए बोलता तो अपने पहले काम देखता था। अगर उसके पास पहले से ही कोई काम या जिम्मेदारी होती तो वह सामने वाले को मना कर देता था। अब वह ऐसी कोई गलती नहीं करता जो उसके वजूद को हिला दे। वह अपनी दिशा बदल चुका था, रफ्तार बढ़ा चुका था। उसने अपने आप को हर काम, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट किया। जहां पहले उसे सिर्फ पास होने तक के नंबर चाहिए थे, अब उन्हें 80% आने के बाद भी वो नाखुश रहता था। उसका दिल और दिमाग उसके असूलों पर चलने लगा था। अगर उसे अब कोई एक बार गलत बोलता तो उसे 10 बार गलत साबित करता था। सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के पीछे पागल रहने लगा था। अब लोग कहने लगे थे कि अरे यह कितना बदल गया है। धीरे धीरे वो अपने समाज में मशहूर होते चला गया। उसके समाज के लोग यह सोचते थे कि कैसे इतना बदल गया, वही लोग इसको भाव तक नहीं देते थे। इससे पहले जैसा देखने के लिए तरसते थे। इसने अपनी तैयारी में दिन रात एक कर दी और अपने होशियारी से सरकारी नौकरी हासिल की। जो रिश्तेदार उसे ब्लॉक करके रखते थे अब उसे कॉल करके इंतजार करते थे। यह कहानी उस एक लड़के की नहीं है बल्कि हर तीसरे व्यक्ति में से एक व्यक्ति की कहानी है। दुनिया वाले भाव नहीं देते हैं लेकिन उनके पीछे भागते रहते हैं, अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं। जिस दिन आप अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर देंगे और अपने आप को बदल लेंगे, उस दिन आप अपने जीवन के हीरो बन जाएंगे। हमें उम्मीद है कि इस मोटिवेशनल कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।